सूरज के जीजा ने चली बहुत बड़ी चाल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जब सूरज के जीजा टिफिन सर्विस का काम शुरू करवाते हैं अपनी सास से, तो वह उन सभी टिफिन में अफीम का कारोबार करते हैं और ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वह चाहता है कि मैं जल्द से जल्द पैसे वाला बन जाऊं, इसलिए वह ड्रग्स की सप्लाई करता है सभी लोगों के साथ। और वह टिफिन के खाने के नीचे बल्कि बहुत बड़ा धंधा कर रहा है और वह चाहता है कि यह कारोबार जल्द से जल्द बड़ा हो जाए और इन सभी घर वालों को कुछ भी पता न चले। तभी सूरज की माँ कहती है कि आज तो पहला टिफ़िन सर्विस का दिन है, तो आज मेरा सूरज ही सभी को टिफ़िन सर्विस करके आएगा। जी हाँ दोस्तों, तभी उसका जीजा सोचने लगता है कि अगर सूरज को पता चला मेरी सच्चाई के बारे में तो सूरज मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अगर कहीं सूरज को यह पता चल गया कि इन टिफ़िनों में ड्रग्स है तो सूरज कहीं मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। जी हाँ दोस्तों, और वह सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी सूरज के सभी टिफिन को लेकर चला जाता है। और सूरज की ताई कहती है कि आप तो इस घर के दामाद हो, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा सूरज है ना, वह सारा काम कर लेगा। तभी वह सोचने लगता है कि कहीं सूरज को कुछ पता ना चल जाए, और अगर उसे पता चला तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जब बिंदिया के पापा बिंदिया को सूरज के घर पर छोड़ जाते हैं और वह कहते हैं कि इस लड़की ने मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी और इसकी वजह से आज समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, तो अब मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। लेकिन तभी ईशा कहती है कि बिंदिया की बुआ का घर है ये, और बिंदिया की बुआ का घर हमेशा हमेशा के लिए बिंदिया के लिए खुला है और बिंदिया कभी भी चाहे तो इस घर में आ सकती है और आज से बिंदिया हमारे साथ ही रहेगी इसी घर में। जी हाँ दोस्तों, और यह बात सुनकर सूरज बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और सूरज सोचने लगा कि ईशा कितनी अच्छी है, ईशा के साथ कोई कितना भी बुरा कर ले लेकिन ईशा सबका भला ही सोचती है। और सूरज मन ही मन बहुत ही ईशा से प्यार करने लगता है और वह कहता है कि ईशा को अब मैं आईएएस बना कर रहूँगा। और तभी वह ईशा के लिए एक टेबल की तैयारी करता है और वह टेबल बनाने लगता है। लेकिन तभी ईशा कहती है कि सूरज को कितनी जल्दी है आईएएस बनाने की मुझे। तभी ईशा कहती है कि अब मैं ज़रूर आईएएस बनकर रहूँगी और मैं घर का सारा काम भी अच्छे से संभालूँगी और आईएएस भी बनूँगी। लेकिन तभी ईशा की ताई कहती है कि अगर यह लड़की इस घर के खर्च को चलाने में नाकामयाब हुई तो यह अपनी पढ़ाई छोड़ देगी और यह आईएएस बनने का सपना भी छोड़ देगी। अगर यह इस परीक्षा में पास नहीं हुई तो यह हमेशा हमेशा के लिए अपनी पढ़ाई को भूल जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशा की जेठानी सोचती है कि सारा काम मैं करूँ टिफ़िन का और क्रेडिट इन सब को जाए, और मेरे पति तो चाय की टपरी पर बैठे हैं लेकिन मैं इन सभी टिफ़िन का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ और सारा क्रेडिट ईशा और सूरज को जा रहा है। ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब यहाँ पे सूरज सबके सामने लेकर आएगा अपने जीजा की सच्चाई और सूरज को पता चल जाएगा कि सूरज के जीजा टिफ़िन में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं और ना ही वह खाना सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊँ ड्रग्स को सप्लाई करके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ईशा भी सूरज के साथ साथ ही सूरज के जीजा को पकड़ लेगी और वह उसकी सच्चाई को सभी घर वालों के सामने लेकर आएगी। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ईशा को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईशा जल्द से जल्द आईएएस बने तो अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में आई लव ईशा ज़रूर लिखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि ईशा जल्द से जल्द आईएएस बन जाए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे प्रेस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर सूरज की ताई है वह ईशा को दे चुकी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, वह कह चुकी है कि अगर ईशा इस इम्तिहान में फेल होगी तो वह कुछ नहीं करेगी।